राम राम भाई सर है हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं जय मलिक थरी स्टेट की तैयारी कराने लग रहा हूँ। आज आप कवर करेंगे भाई 7वीं क्लास की न्यू एनसीईआरटी इंग्लिश की पूर्वी। कल मैंने भाई 6ठी क्लास की पूर्वी कंप्लीट करा दी है और जो बालक चैनल पर नया है तो मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। 6ठी 12वीं तक की मैंने सारी एनसीईआरटी इंग्लिश की टीजीटी पीजीटी इंग्लिश वाला खातर कवर करा के उसकी प्ले लिस्ट बना दी है। तुम देख सको भाई, जो टीजीटी वाले हैं वे 6ठी से 10वीं देख लियो और जो पीजीटी वाले हैं वे भाई 9वीं से 12वीं की वीडियो देख लियो। तो जो टीजीटी वाले हैं भाई वे पहला देखियो तुम पुरानी वाली, और जब थार थोड़ा टाइम हो जा थारी पुरानी सारी क्लियर हो जा तो तुम पूर्वी देखने लगियो। यूँ मत करियो पहला पूर्वी देख ली वे याद नहीं है इतनी। भाई अपना भिवानी बोर्ड है माठा बोर्ड, इतनी जल्दी जल्दी अपडेट नहीं कर दिए। इन नईबती भी जो चैप्टर हटा दिए ना, सिलेबस तो हटा दिए बाहर, 2-3 साल हो लिए हटाएँ भाई, उनके भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो तुमने भाई पहला वे कवर कराने हैं। मैंने जितनी भी वीडियो बनाई हैं मैंने सब जितने लेसन आज तक इन्होंने सिलेबस में दिए हैं मैंने सारे कवर कराए हैं। अगर सिलेबस तो हटा दिया तो उसका मतलब वो मैंने हटाया नहीं, मैंने वो भी पढ़ा है। बेशक वीडियो 5-4 मिनट की फालतू बन गई हो पर मैंने सारे लेसन कवर कराए हैं। तो जो बालक भाई कॉमन पार्ट देखना चाहे है तो मैंने रीजनिंग और इंग्लिश की कॉमन पार्ट की तीनों अलग अलग वीडियो बना दी हैं। देखनी सब हैं, पीआरटी वाला टीजीटी देखनी है, टीजीटी वाला पीजीटी देखनी है, क्योंकि लेवल तुम देखोगे तो भाई कोई अलग नहीं है, इनका तीनों का लेवल बराबर है। तो थमने तो फ़ायदा ये है कि थमने और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहे हैं भाई। रिपीट भी हो रहे क्वेश्चन बहुत सारे, पीआरटी के नू पीजीटी में पूछ रखे हैं, पीजीटी के नू पीआरटी में पूछ रखे हैं। तुम देखोगे तुमने बेरा भी पटेगी। अगर एग्जैक्ट नहीं पूछ रखी तो बस थोड़ी ही रकम बदल दी, किसी में कुछ पूछ लिया तो उससे सेम रकम में किसी में कुछ पूछ लिया, है ना। तो भाई देखोगे तुम। और भाई मेरे दिमाग में एक है कि मैं थारे खातर हरियाणा जी के और कराऊँ कवर तीनों लेवल की, पीआरटी टीजीटी पीजीटी की। उस तलक भाई पेडागोजी भी बच रही है कराने खातर भाई। थारा टीजीटी पीजीटी इंग्लिश वाला खातर जो थारा पार्ट बी है जो 60 नंबर का है उनके पीवाईक्यू भी मैंने कराने हैं 18 से 25 तक के 7 साल के। ये भाई टाइम है बहुत थोड़ा। देखो भाई सच्ची बात यह है टाइम इतना कम है कि के करावा आदमी के ना करावे। ये भैया जो 7वीं क्लास की पूर्वी है या पढ़ाने खातर पूरा दिन लग गया। पहला खुद देखनी पड़ी, खुद देख के भाई जो तुम देखोगे अखा के थारा होगा ये मैंने नोट्स बनाए, उसके बाद में मैं ही पढ़ाने लग रहा हूँ। तो भाई मेरे हिसाब तक ये है मैं के क्लास को मैंने भाई एक इंग्लिश की वीडियो बनानी है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की वीडियो। तो दिमाग में बहुत कुछ है, कराने खातर टाइम थोड़ा है। तो देखो भाई के होगा के नहीं होगा, अपनी ओर तो मैं लग रहा हूँ। ठीक है भाई, टाइम नहीं ख़राब करती, टाइम पहले थोड़ा है। तो भाई जिसने नहीं देखा है प्ले लिस्ट बना रखी है पीवाईक्यू की भी, 7 साल के पीवाईक्यू के और भाई एनसीईआरटी की, तो दोनों चीज़ देख लियो भाई। ये हैं तारे लेसन और पोइम और उनके ऑथर भाई कल की वीडियो में रह गए थे और बाकी हर एक वीडियो में मैंने ऐड कर रखे हैं कल बैन क्यों कर रह गए भाई। तो एक स्क्रीनशॉट ले लियो भाई, तुमने रट्टा मारना है। और जिनके नहीं हैं इसका मतलब भाई उनके हैं ही नहीं। ठीक है, तो 15 लेसन है भाई इस एक वीडियो में। आप पूरे के पूरे कुछ लेसन है कुछ पोइम है, आप सारी कवर करेंगे, जितनी ज़रूरी है उतनी करेंगे, फालतू नहीं करा कुछ भी। तुम भाई जो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के बालक नहीं हो, अगर हमें पेपर लिखना है तो जितना मैं बताऊंगा वो कुछ ना कुछ फालतू है, कम नहीं है। ठीक है, इसका बस स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे ये में देखो कि एक भाई जानवी नाम की लड़की है, यह भाई एक रिवर है और उस रिवर के कंठारे बैठी है। तो भाई इसके यह दुखी है बहुत। क्यों दुखी है? क्योंकि भैया बड़ी होती जान लग रही है और जो इनके घर के हैं वे इसमें स्कूल में नहीं भेजते, तो यह बहुत परेशान हो जाए। अगर भाई मैंने क्यों नहीं भेजते, यार आ के इसके नदी के किनारे बैठी है, अरे रोने लग रही है। तो इसने ना ये आड़े एक करेलिए बैठा, तो वो भी बैठा है। तो वो यार डरते नहीं रही उससे, थोड़ी देर में बैठी थी या इसने आवाज़ आई कि कोई इसके पीछे तो बोला है, या डर गई। इन्होंने सोचा है मैंने कौन बोला है, मैं ताड़ो कोई अकेली हूँ, मैंने कोई नहीं बोल सकता। तो या थोड़ी ही फिर कोई नहीं सोचा, इन्होंने मेरा दिमाग में आ गई थी कोई नहीं बोलता। तो थोड़ी देर बाद में फिर इसने आवाज़ आवा है, तो इसने ध्यान दे के सुनया तो जय नदी थी ना, यह नदी से तो बोलने लग रही थी। तो यह नदी से तो पूछा है एक तरह क्या दिक्कत है, तू क्यों दुखी क्यों कहता है तू। तो एनू बतावा है अगर जो मेरे छोटे बहन भाई है ना, इसके भाई इसका बड़ा भाई है एल्डर ब्रदर, उसका नाम गोपी है, यह उसने ईटन का है। और एक इसकी सिस्टर है मीना, उनको है वे स्कूल में जावा हैं और मैंने स्कूल में भेजते नहीं। तो उनको है चल कोई नहीं तेने भेज देंगे। और बोला मैं तो ना पहला तो बोला तेरे नाटक क्यों है वे, यह कहो है कि भाई मैंने पहला तेन क्या करते, एक तू छोटी है
बोले फिर मैं बड़ी होगी। बोले मेरे तो छोटा मेरा भाई है 5 साल छोटा रामू, वो भी स्कूल में जाने लग गया, मना नहीं भेजते स्कूल में। क्यों नहीं भेजते, मेरे क्या दिक्कत है। तो भाई या जो रीवर है यानू कहे तू एक काम कर, तू स्कूल में चली जा, तू स्कूल में देख के तो आ। तो यानू कहे भाई नहीं मैं तो डर लगा, मैंने तो स्कूल में जाना था। तो रीवर का भाई इसने नहीं तू हिम्मत कर, तू जा, तने जाना चाहिए। रिवर सजेस्ट करे इसने तने जाना चाहिए, तो एक दिन जाकर देख किसा लगेगा तने कि कुछ बात होगा उड़े। तो भाई इस तो पूछा रिवर तने जाना क्यों है, तू के करना चाहे तू स्कूल में जाकर। तो इसके दिमाग में घुने क्वेश्चन है। यानू पूछा भाई यो क्यों करो है, सूरज नून तक क्यों लगड़ा है, नून क्यों जा, इसके दिमाग में बहुत क्वेश्चन हैं। तो यानू कहा थम तू इतने क्वेश्चन मेरे तक मत पूछा है, तो स्कूल में जाओगी ना तो बड़े टीचर से पूछिए। तो ठीक है, तो यह जो अपनी जानवी है या लड़की स्कूल में चली जाए, स्कूल में जाके चुपचाप अपने छोटे भाई ने भी ले रही गला, तो उसने लेकर गला चुपचाप जाकर क्लास में पाछे तो बैठ जाएगा। भाई टीचर देखा है इसने, टीचर देखा है कि इन्होंने कहा हाँ तू स्कूल में पहली बार आई है, तो वो या चुप रहा है कुछ नहीं बोलती। तो वो इसने कहा है भाई तू आया कर स्कूल में। फिर वो क्या करे, जो टीचर है वो इनके घर न चला जाए, इनके घर न चला जाए जानवीर के। और इसके बाबू ने कहा है तुम स्कूल में क्यों नहीं भेजते भाई छोरी ने। तो उसका बाबू फिर यह देखा है कि वो अपनी ठोडी खाद करने लग रहा है। नु कहा है हाँ बिलाई सा तो मेरा बाबू जब बनाया करे जब वो चिंता में हो। तो इसका जो टीचर था वो उसने कन्विंस कर लिया है उसके फादर ने स्कूल में भेजा कर भाई इसने। तो ठीक बात है, फिर यह स्कूल में जाने लग जाए। अरे यानू कहे मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी, और जितने भी से बालक हैं जो स्कूल में नहीं जानते, मैं घर घर घूमूंगी, हर दरवाजे पर जाऊँगी, और मैं हर बच्चे ने जो भी जिनकी फ्रीडम छीन ली उनके पेरेंट्स ने, तो मैं सब ने कन्विंस करूँगी स्कूल मान खातर। तो भैया स्टोरी थी भाई जिस दिन द डे द रिवर स्पोक, जिस दिन जो रिवर थी वह बोली। यार डेली आया करती भैया ने, तो यार इसने सोची रिवर ने कि आज तो मैंने बोलना पड़ेगा। तो रिवर ने इसकी पूछा क्या दिक्कत है, तो क्यों आ मेरे दोराड़ा क्यों बैठा, तू इतनी अकेली क्यों है। तो इसने बताई अकेली जाता है स्कूल में जाना चाहे है, इसके दोस्त नहीं कोई भी नहीं है ना। यही था इस स्टोरी में। इसमें देखो भाई पोइम है, इसमें क्या है, एक राजा है भाई स्कॉटलैंड का, उसका नाम ब्रूस है। भाई वो डिसर्टेंड है, दुखी है, परेशान है, कोई काम करना चाह रहा है वो हो नहीं रहा है उससे, घनी बार कोशिश कर ली फिर भी वो काम इस तो हो नहीं रहा। तो बैठे बैठे सोचने लग रहा था कि यार मैं मेरी ज़िंदगी ख़राब है, जो खत्म हो जाओ भाई, डिसर्टेंड हो जाओ कि भाई मैंने जो HTET का पेपर है वो इतनी बार दे लिया, मेरा क्लियर नहीं हो रहा, क्यों नहीं क्लियर हो रहा मेरा। तो न्यू ये राजा भी सोचने लग रहा भाई थारा ही डाला। तो इसने राजा ने बैठ कर भाई थम थारे खातर भी सीख है भाई इस पोइम में ना। तो जो राजा है जो बैठे बैठे सोचने लग रहा है, जो गिव अप करने की सोच रहा है कि मैंने गिव अप कर देना चाहिए, मैंने छोड़ देना चाहिए, मेरे बस की नहीं है HTET क्लियर करना। जो भी HTET की तैयारी करा था मानो तुम, इस तो HTET नहीं हो रहा है ना। तो भैया सोचा है यार मैंने भी नौकरी लागना है, HTET नहीं हो रहा, मेरे घर के रुपये दे रहे, मैंने बैच भी खरीद रखा फलाने मास्टर का, उसने कुछ नहीं कराया, मैं तो नू हो रहा है, मेरी गल तो गड़बड़ हो रही है। तो फिर इसने दिखा है ऊपर तय एक मकड़ी धड़ाम दे फरस पर पड़ा आके ऊपर तय, और वह कितने छोटे से जाले के ऊपर थी और वो टूट के नीचे पड़ गया। तो इसने देखा कि वह अट के कोशिश करा चढ़ने की, अट के कोशिश करा चढ़ने की, जो देखे जाए न सोचा नहीं वह सक्सीड नहीं होनी। तो भाई यू 9 बार तो उसने काउंट करा है, एक वह चढ़ है, थोड़ी सी चढ़ है, थोड़ी चढ़ थोड़ी चढ़ फिर पड़ जाए, फिर चढ़ फिर चढ़ फिर चढ़ फिर पड़ जाए। पर यो एक चीज़ देखा है, नोटिस करा है कि भाई वह हार नहीं मानती, वह जब तक नहीं हार मानती जब तक वह चढ़ जानती नहीं। तो आखिर में क्या हुआ, जब 10वीं बार थी ना, 10वीं बार वह ऊपर चढ़ गई, और ऊपर चढ़ के इसके दिमाग में बिनू आई कि या इसने मतलब थकान नहीं हो रही, पढ़ते फिर ऊपर चढ़ने लगी, पढ़ते फिर ऊपर चढ़ने लगी। मतलब एक बार भी इसने सोचा तक भी नहीं कि मैंने करना है कि नहीं करना। इसका जो मन है ऐसा बना रखा है इसने कि मन तो करना ही है ना। तो भाई थमने भी नू मन बनाना है अपना, नू सोचना ही नहीं कि मैं करूँ ना करूँ, थारा दो ऑप्शन है नहीं, थमने नू सोचनी है कि जब तक नहीं होगा जब तक मैं छोड़ दूँ नहीं, है ना। तो भाई कि आल ओनर दोज हु ट्राई, बट जो सारे फल हैं नहीं मिलना जो ट्राई करे हैं। बस ये में था थमने भी भाई हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, कदे न कदे मेहनत करते रहोगे, भगवान थारी मेहनत का फल थमने ज़रूर देगा। भाई लेट सेट हो उसका है पर ज़रूर देगा, भगवान किसी की मेहनत का फल रखता नहीं, है ना। तो भाई जो स्पाइडर थी वह ट्राई करती रही और आखिर में पास होगी वह जो उसने काम करना था उसमें। तो हम भी नू सारे एक दिन पास हो जाओगे, और फिर मेरा मैसेज करियो कि नू हमारा पेपर पास हो गया। चाहे बेशक मेरी वीडियो तो भाई थारा 1 नंबर पर है कि मैंने कि मैं तो हेल्प करूँगा मैं सारी, है ना, जितने मेरे तो बना। यूँ देखो भाई क्या है 3 days to see, इसमें भाई
एक लड़की है और भाई वह देख नहीं सकती। तो उनको है कि अगर मैंने मेरे दौरे ना आँख हो ना तो मैंने बस 3 दिन खातर चाहिए मैंने आँख, घनी नहीं चाहती, मैंने 3 दिन खातर मिल जाए तो मैं उन 3 दिन में क्या करूँगी। तेन को है भैया यह सोचा है कि मैं ये मेरे दौरा आँख नहीं है, मैं इब भी मैं जो पत्ती हैं, पत्ती के ऊपर जो टेक्सचर है वो फील करके मैंने इतना बढ़िया लगा है। मैं फूल न टच करूँ तो मैंने कितना बढ़िया फील हो है। अगर मैं उन्हें देखूँगी तो मैंने कितना बढ़िया फील होगा। मैं लोगों के एक्सप्रेशन नहीं देख सकती, मैं टच करके उनके मुंह पे जब उन्हें देखूँ कि ये हंस रहा है क्या, रो रहा है, दुखी है, तो उनको अगर मेरे दौरा आँख होती तो मैं क्या करती। तो या 3 दिन मांगे भाई अगर किसी दौरा आँख हो जा क्या है कि पहले दिन यह देखेगी आदमिया ने, पीपल ने देखेगी भैया अगर वे उनकी काइंडनेस कितनी बढ़िया है, उनकी कंपेनियनशिप एक बार जो मैंने इतनी बढ़िया तरीके से वे ट्रीट करे हैं, तो मैं उन आदमियों ने देखना चाहूँ जो मेरे अराउंड हैं, अब जो मेरे खातर इतना करे हैं तो मैं उन्हें देखना चाहूँ। मैं एक दिन उन खातर दूंगी। तो दूसरा दिन क्या करूँगी मैं भाई जो तड़के सूरज लिकड़ा करे ना उसने डॉन बोलेगा भाई, तो वो भाई उसने उस टाइम पे मैं देखूँगी और भाई मैं फील करूँगी उस टाइम की जो खूबसूरती है ना, उसने देखूँगी कि क्योंकर जो अपना सूरज है वो रात की जो अंधकार है उसको ऊपर जीत पावे है। और भाई मैं फिर मैं म्यूजियम में जाऊँगी और म्यूजियम में जाकर मैं हिस्ट्री में जाऊँगी, अपनी मैं हिस्ट्री में अपना देखूँगी अगर भाई क्योंकर डायनासोर होया करते भाई अपनी हिस्ट्री के है, क्योंकर भाई अब बांदर थे, बांदर तक के बने, तो मतलब अपनी हिस्ट्री के ऊपर आगे बढ़ी है, मैं वह देखूँगी म्यूजियम में जाके। और भाई मैं फिर मैं देखूँगी कि क्योंकर अपन इंसाना ने हर एनिमल के ऊपर जीत पा ली। और फिर तीसरे दिन क्या करूँगी मैं तीसरे दिन एक जो बीजी रोड है ना जित भाई बहुत चहल पहल है उड़ चली जाऊँगी। बस मैं उड़ कुछ नहीं करूँ, मैं लोगों ने देखूँगी, लोगों में डेडिकेशन देखूँगी कि लोग क्योंकर अपनी सड़क के ऊपर के जा रहे हैं। मैं आड़ खड़ी हो जाऊँगी भाई, मार्केट में खड़ी हो जाएगी मान ले, अरे बस उस दिन ऑब्जर्व करेगी कि लोग क्योंकर स्माइल कर रहे हैं, कोई क्योंकर दुखी जान लग रहे हैं, कोई कितना बिजी है, पूरा ये देखूँगी। और फिर तीसरे दिन जब मिडनाइट होगी, आधी रात होगी, तो मैं अगेन परमानेंट डार्कनेस, तो भाई मेरी जो डार्कनेस है वह परमानेंट दोबारा खतर आ जाएगी, क्योंकि 3 दिन खतर कई सेनेशन है। तो एक है मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, जो भी अपन भगवान ने अपनी सेंस दे रखी है भाई नु क्या है उन भाई अपन है उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। या नुको है अगर हमने हर एक चीज़ इसी तरह देखनी चाहिए भाई। देखो तुम देखना है तो हम इसी तरह देखो कि थार दौर है आज है भाई नज़र, कल थारी नज़र नहीं रहनी। तो हम अगर किसी चीज़ ने टेस्ट करो तो इसी तरह हर एक चीज़ की जो खूबसूरती है वह देखो, जो अपना मिठास है, कोई भी अपना टेस्ट है उसने नू फील करो कि थारा टेस्ट चला जाना है। तुम आखिरी दिन आज जो टेस्ट कर सको तो तुम देखोगे कि जो उसकी जो खूबसूरती है हर एक चीज़ में वह तुमने कई गुना होकर दिखेगी। तो इस के माध्यम से यार नू बताना चाहो भाई कि अपने जो सेंसेस हैं, सूंघना है कोई भी चीज़, कोई भी आप फील करा तो हर एक चीज़ ना फील करो। अगर भाई थारी जो भी टेक्टाइल सेंस है वह चली जाएगी। तो भाई अपन है हर चीज़ ने आप ग्रेटफुल होना चाहिए जो भी अपने दौरा है उस खातर। देखो इसमें था ये में देखो भाई इसमें है भाई यो बंदा है डॉक्टर है, तो यो क्या है यो इस दौरे एक आदमी आवा है और वो इसने को है कि यार मेरी बिला जो बिल्ली है ना वो बीमार है और मैं फलाने डॉक्टर दौरे ले गया था, उसने भाई साहब कुछ नहीं कराया, बिल्ली जब मरण न हो रही है, कुछ नहीं जानता उसने। तो यो जो डॉक्टर है यो क्या करे है ये उसकी बात सुने जा वो इसने को है कि तू यार इतना इंटेलिजेंट बालक है, तू एक काम करना, तू डंगरा का डॉक्टर क्यों नहीं बन जाता, जो एनिमल्स हैं वेटनरी डॉक्टर क्यों नहीं बन जाता तू। तो इसके दौरे एक तोता बैठा था, तो तोता भी को है हाँ बिल्कुल तू सही कहे है, उसके जाए पाछा कहे इसने भाई डॉक्टर तन बन जाना चाहिए तने, इसका नाम भाई पोलिनेशिया। तो ये जो पोलिनेशिया है ये बताओ है डॉक्टर भाई नूनू आजकल के जो डॉक्टर है ना जो वेटनरी है उन्हें कुछ नहीं बेरा पड़ता, वे दवाई क्या है कि दिए जाए वो वह आदमी के कुछ है दवाई क्या है कि दिए जाए। तो फिर ये कहे यार मन तो आँधी तो कोई ना, उनकी भाषा तो नहीं आँधी, मैं समझूंगा क्यों कर उनकी क्या दिक्कत है। तो ये तोता को है हर एक जानवर की 2 भाषा है, एक तो जो मैं आदमी खातर बोलूँगा और एक मैं दूसरी जो जानवर खातर बोलूँ मैं वाह। तो उनको है यो तोता मैं तने वह भाषा सिखा दूँगा। तो ये उसने भाई फिर भाषा सिखाने लग जाए। जो अपना जॉन है बना डॉक्टर यो भाई एक कॉपी पेन लिया हुआ है और उस पर लिखने लग जाए, नोट्स बनाने लग जाए। अगर भाई के है इसमें
क्यों के बोलेंगे। तो ऐसे खा सकूँ दे गणाए। तो भाई एक डॉग आवे इसके दौर है, डॉग का नाम था जिप। वो अपनी बीमारी बतावे है और भाई वो समझ जाए हाँ इसका यह दिक्कत है, उसकी वो दवाई दे दे है। और यो फिर उनको है कुत्ता, अगर भाई तू बहुत बढ़िया डॉक्टर है, मेरे तो फलाने डॉक्टर दौर गया था उन तो कुछ नहीं आंदा और तू बहुत बढ़िया डॉक्टर, तो इसकी प्रशंसा करने लग जाए भाई। तो भाई इसकी फिर पढ़ाई होने लग जाए, सारा की तो पॉपुलर होने लग जाए। तो भाई एक भाई घोड़ा था जो भाई खेत जोता करता, तो वो आवा है, वो इस तक है अपनी भाषा में, इसने भाषा आ गई एनिमल्स की। तो वो इसने कहा है कि डॉक्टर साहब बोले मेरी ना एक आँख में गड़बड़ है और मन ना ग्रीन कलर के चश्मे चाहिए, ग्रीन कलर के, और मैंने चश्मे दे दे, मैंने दिखना कम हो रहा है। फलाना डॉक्टर दौर गया था, उसने तो इसी मोटी मोटी गोली दे दे, मेरा तो बोला लीवर ख़राब कर दिया है, गर्मी बना दी मेरे तो गात में। वो तो बोला समझता है नहीं मेरी बात ने, मेरे दिक्कत आँख में है, बोला दवाई देने लग रहा है। मैंने क्या बोला क्या है की, तो बोला मन नहीं मन तू, और बोला मैं कद लेना उतर दो रहा। तो ये कहा तू अगले हफ्ते लेना चाहिए। तो भाई थोड़े दिन पाछा यो डॉक्टर बढ़िया था, इसने सारे एक समझ मान लगी। तो भाई थोड़े दिन पाछा देखे हैं कि गणखरे सारे के सारे जानवर चश्मे लाए अंडा, क्यों सारे की आँख कमजोर थी भाई, आदमी थोड़ी हो उसका बेचारे, इनकी तो कोई चेक करनी है कोने है ना। तो भैया इसने क्या करा, इसने वो ला लिया, वो बोर्ड सा ला के वो है नहीं करा अपना, उस पर ABCD लिख के भाई सब ने दिखाने लग गया, सबको चश्मे चढ़ा दिए इसने, जो उनसे नहीं दिखे उसका चश्मा चढ़ा दे। तो भैया पॉपुलर हो गया, सब दूर दूर तक आवे कि चले फलानी उड़ो देख उड़ो बहुत बढ़िया डॉक्टर है, सारी बिल्ली बल्ली सारी इधर आने लगी भाई, ये बहुत मशहूर हो गया डॉक्टर। तो इसके बाद दूर दूर तक चर्चे हो गए, देश विदेश में चर्चे हो गए इसके, अगर भाई ऐसा डॉक्टर है जो सही समझा है सारे एनिमल्स की। तो बस इसमें जो था भाई बर्ड्स थे जितने सारे बर्ड्स भी दौरान लग गए, और एक एनिमल इस तो बहुत प्यार करा था, सारे इसके चपटे रहते जो सारे की बात सुना करता। एक का डॉक्टर ऐसा था पूरी जो पूरे वर्ल्ड में जो इनकी भाषा समझा करता। बस चलो ही बात। यो देखो भाई फालतू सी की पोइम है, इसमें क्या है, एक फनी मैन है, स्ट्रेंज मैन है, जो जूते हैं जूते सर के ऊपर पैर रहे हैं, और जो टोपी है वह पाए में पैर रहे हैं, ठीक है। और वो आवा है आके गली में क्या करे, एक ती रोज़ देवा है, रोज़ उसकी वो सूंग है, उन्होंने भाई ऐसा रोज़ मना तक नहीं सूंग गया। और फिर वो तो पूछा है हाँ तू कि जान लग रहे हैं, तो इतनी बात सुनते तो चला जाए, बस इतना ही था, इस तरह कुछ नहीं इसमें। से द राइट थिंग, इसमें क्या है भाई, एक मैरी नाम की एक लड़की है, या लड़की है यंग गर्ल है, ठीक है। तो इसकी माँ क्या है, या मिसिज शो है, या इसकी माँ है, ठीक बात है, या लड़की है या माँ है। तो या नुको है कि बेटी मन ने ना गेस्ट इनवाइट कर रखे हैं अपने घर में। तो या नुको है ठीक है मम्मी कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला तू या फिर कह इसकी माँ अख्तर ना उनका अगर ढंग से पेश आना है, ठीक है। तो जो अपना कमरा है ना वो क्लीन कर ले, है ना, और स्पीक केयरफुली, बिल्कुल ध्यान तक बोलना था ना, नून तो कुछ है बोले जागी, ध्यान तर रहिए कहते कर दे सारा काम खराब, और काइंड रहिए, काइंडनेस दिखाइए, नू नहीं तू कम रूड बन के दिखा दे उन्हें, और लाफ हंसीए और उन्हें भी हंसाइए, कोई बात इसी कही है कि भाई तू भी हंस वे भी हंस सारे, है ना। और भाई जब जान लगा ना तो तन्नू निकलनी है, कोई तू जंप मार कर सीधी खड़ी हो जाकर को यस बढ़िया है जान लग रहे हैं, तना सॉरी फील करना है अगर भाई आज जो गेस्ट जान लग रहे हैं, बेशक भीतर तक मैं फील होता ना, पर तन्नू दिखाना है आपा भी दिख ना भाई, कई बार रिश्तेदार आ जाओ दिखाओगे हो यार थम जाओ हो, अरे भीतर भीतर नू कर रहे कटीरा इतनी अनोली है जा नहीं रहा, है ना। तो इसकी मानो कहता नू नहीं दिखाना, तने क्या करना है दुखी फील करना है, तने थम क्यों जा रहे हो, तुम रुक नहीं जा कांट यू स्टे, तुम रुक नहीं सकते क्यों जाओ हो, यह बात कहनी है बोला तने। तो यार लड़की को बिल्कुल मम्मी मेरे को बिल्कुल परफेक्ट आ गया, मैं सारे मैंने आपकी जो बात कही ना मैं बिल्कुल परफेक्ट अपना बन कर दिखाऊंगी। तो यह इसकी मम्मी कह देखिए तू कबाड़ मत कर दिए, तो इन्होंने कहना मम्मी मैं ना अब सीखूँ ये सारी चीज़, मैंने ये चीज़ आगे जाकर मैं बड़ी होने लग रही हूँ तो ये चीज़ तो मैंने सीखनी पड़ेगी। हाँ उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात है बेटी। तो भाई ये आ जाए दोनों, या है मिसिज हार्डिंग या भाई रिच सा एक वेल्दी परिवार है, उन कहता है भैया किस गुण बेगी या हार्डिंग के गुण बेगी है, भैया ली है उस हार्डिंग की बेबे है, और जो ली है ली के दो भाई हैं, एक मिस्टर बेस्ट एक पंपरी पोमेरोय है भाई पोमेरोय हैं। तो ये एक इसका भाई है मिस्टर पोमेरोय हैं। तो ये दोनों आगे बैठ जाएँ, जो शुरू में बात चल रहा है या पूछा है कि आपको ये सिटी कैसी लगी, भैया यार थी लंदन था, तो यार सिटी ने बढ़िया नहीं लगी,
तो ये कहा हाँ ठीक है, ज़्यादा बोलना पसंद नहीं इन्हें, तो ये थोड़ी ठीक ठाक सी बोलना, बड़ी उम्र की है या थोड़ी बालक सी है, तो यह पूछा है तो भाई बड़ी उम्र वाला है, छोटे बोल दो ना सुहा कर, तो भैया इस चटसी के इस तरह हाँ ठीक है, अच्छी नहीं है, अपना लंदन बढ़िया है, कुछ चीज़ें यहाँ भी अच्छी हैं। तो या फिर क्या है कि वो आपने वो देखा है, या छोरी को है कि आपने उसको देखा है मिस्टर बेस्ट को। हाँ तो या फिर क्या है, हाँ वो मिस्टर बेस्ट वो तो बहुत ही खड़ूस आदमी है, वो तो ना बैंकर है, बैंकर मतलब बैंक में काम कर है, और वो तो इतना खड़ूस है, 2 बार तो वो मेट्रो में जानता जानता पढ़ ले है, सारा दिन किताबा में बिठा रहा है, कुछ नहीं करता, इतना खड़ूस आदमी मैंने नहीं देखा। तो फिर इन्होंने एक वैली रहा कि वो तो मेरा भाई है। तो फिर इन्होंने कहा अच्छा आपका भाई है, सॉरी मुझे नहीं पता था आपका भाई है। तो इन्होंने कहा जो बैंकर वो है वो पढ़ा लिखा आदमी वो है, तो बोला ज़्यादा वो अखबार पढ़ा करे। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, ये कहा बिल्कुल हाँ ठीक है आप। तो फिर क्या है कि फिर कहा कि आपने वो लेडीज़ देखी है, वो कैसी जीन्स के ऊपर कैसे ग्रीन सा टॉप पहन ले है, तो यानी को है रेड ड्रेस के ऊपर ग्रीन टॉप। तो ये इसकी माँ बात सी नॉर्मल करने खातर का है, कहा बेटी मैं भी तो पहनती हूँ ना ग्रीन के ऊपर रेड के ऊपर ब्लैक, वो रेड के ऊपर मैं भी तो पहनती हूँ रेड के ऊपर ग्रीन, तो ऐसा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यह भी कहेगा मैं भी पहनती हूँ, यह भी कहो मैं भी पहनती हूँ। तो फिर यह बूढ़ा सा मुँह बना लेगा, अच्छा सारे पहनते हैं, मतलब मन ने मेरी सोच खराब है। फिर क्या कहा, फिर क्या है कि जो बोला हमारे पड़ोस में है ना, वो तो बोला इतना नकली है कि सारा दिन ना इतनी लेट उठा है वह लेडीज़ तो, है ना, इतनी लेट उठा है, सारा दिन पड़ी रहे वारी थी सोए जाए। तो फिर इन्होंने कहा कि मुझे भी पसंद है जल्दी लेट तक सोना, यह कहो मैंने भी लेट तक सोना पसंद है, मुँह से चढ़ा के। या कहा बेटी तू क्या बोल रही, तू थोड़ा सोच समझ के बोल, क्या करी तू भैया, इस तो दुखी हो जाए इसका ना दीदी काट दिया, क्या कर रही तू, काम बिगाड़ दिया सारा, मैं तो मुश्किल तो ही नहीं इन्वाइट करके आई हूँ, अमीर से फैमिली के हैं कि तो काम आ जाएंगे, तू काम बिगाड़ गया आज। फिर क्या कहें आपने वो देखा है कितनी वो जो लड़की है वो कितनी टोकेटिव है, या कहे एक लड़की के बारे में। तो उन्होंने कहा भाई टोकेटिव होना तो अच्छी बात है, किसी को कोई बोल रहा है तो अच्छी बात है ना, चुपचाप रहने से तो अच्छा है बोलने वाला। यह भी कहो भाई हाँ सही बात है, वो तो बोलती है तो अच्छी बात है ना। तो उन्होंने कहा यार फिर यह बूढ़ा मुँह बना ले। तो उन्होंने कहा कि जो डॉग देखा आपने बाहर, जो डॉग इतना सारा दिन गंदगी करता रहा है, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो ये समझ ही नहीं सकती कि जो लोग हैं वो डॉग रखते क्यों हैं, या छोटी छोरी को है। तो ये कहा कि जो डॉग है ना बेटा, ये डॉग ना हमारा है, इसका नाम क्या है, इसका तो नाम है टोजर नाम है इसका। तो ये फिर मुंडा मुँह बना लिया, और अच्छा भैया इरीटेट हो ली था छोटी छोरी था। तो ये फिर क्या कहें कि चलो ठीक है मिसिज शो हम चलते हैं। तो फिर इन्होंने कहा अच्छा चल रहे हो जो, तो ठीक है। फिर छोटी छोरी फिर एक्टिव हो जाए, फिर क्या है कि ओ मस्ट यू स्टे कांट यू गो, क्या तुम क्यों रुक रही हो, तुम जा नहीं सकती। इसने याद क्या करी थी, इसने याद करी थी उल्टी, इन्हें बोल दी उल्टी है ना, बोला था कांट यू स्टे, इसने बोल दिया कांट यू गो। देखो भाई आगे इसमें क्या है, माई ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन। इसमें भाई एक लड़की है जो नरेटर है, वह बताओ अपने भाई के बारे में। उनको है कि मेरे भाई का नाम है आनंद और मेरा नाम है अनीता। जो अनीता है वह 14 साल की है, उसका एक भाई है आनंद नाम का, वो है इसका 1 साल छोटा। इनकी मम्मी है, इसके पापा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हुए है, इसका पापा इंटर करा है दरवाजे में तो इंटर करते हैं। इसने इस छोरे ने भाई, वो छोरा भाई बहुत तगड़ा दिमाग का, यूँ बेशक 13 साल का है, ये कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाए रखा है। तो भाई इसने इनके उड़ा इनका बाबू बढ़ते, ऊपर बाल्टी थी, वो बाल्टी तक गेट खुलते और उसके ऊपर पड़ गया पानी, उसका बाबू हो गया ड्यूटी पर आया था, भीज गया सारा। तो उसके बाबू ने हो गया छो को सूता, और वो ने कहा किसके काम है ये। फिर वो कहा बोला मैंने पक्का बेरा ये आनंद के काम होंगे। आनंद तो भाई साहब इतनी आड़ में तो खिड़की में कूद कर बाज गया बाहर, इसने बेरा था बाबू तो पट्टा चढ़ा देगा नहीं था। तो थोड़ी यो आया भाई शान ने रोटी रोटी खाने के टाइम पर, इतना खा खुली बाबू का शांत हो लिया इतना, आप अभी गिरा रहा हुआ बाबू छो मो तो भाई अब बाजा पाछा आवा एक बहा माहौल शांत आईब। तो क्या कह है नु भाई तू तने क्यों बनाया था वो, के था वो। तो उन्होंने बोला बाबू ना अपने शहर में ना घने चोर आने लग रहे हैं, चोर घने आवे तो जाता मैंने वो बना दिया था, वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट था कि जो करता भाई दरवाज़ा है ना इसके ऊपर आड़ एक बाल्टी सी लगा दी, और जो करते तागा बांध दिया खुल लगा ना, तो ये पानी इसके ऊपर आड़ पड़ जाएगा जो भी आओगा आदमी उसके ऊपर। तो मैंने तो ज़्यादा बनाया था। तो फिर यह कहा है लड़की
अनीता कि भाई मैंने तेरे पहले कही थी तू मेरा नाम नहीं लेगा, मैं तेरा साथ दे दूंगी पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। न्यू कह रहा ना बेबे, तो या नु कहे भाई अगर मेरा नाम नहीं आना चाहिए पर मैं तेरी हेल्प कर सकूँ मैं, तो फिर कोई बात नहीं। उसके बाद शांत हो गया, माहौल ठीक हो गया, ठीक बात है कोई बात नहीं। तो थोड़े दिन पाछे क्या हुआ, एक मूवी देख का है बैक टू द फ्यूचर। बैक टू द फ्यूचर देख का है सारे जने ये। तो भाई अंत ही इसने का दिमाग में भाई खुरापाती दिमाग चला इसका, अगर मन ना एक टाइम मशीन बनानी चाहिए जिसको ऊपर आदमी बैठ कर कितने भी टाइम ट्रैवल कर ले, 1 सेकंड में क्या रखी पहुँच जा, पुरानी हिस्ट्री में पहुँच जा, क्या फिर फ्यूचर में पहुँच जा, जड़ा मर्जी जाना चाहे। तो भाई यो क्या कर रहा, यो तो ऐसा था अगर इसने अगर कोई मैं सोच ली ना तो ये बना कर होगा भाई। इसने 15 दिन ला दिए, और जिस टाइम पे उस जोन में होया करना कि भाई कुछ ना कुछ बनाने के जोन में है, तो इसके कमरे में किसी ने अलाउड नहीं कराया इंटर करना। और भाई घर में सारी चीज़ें लको लको दर लिया घर के इनके, कोई मिक्सी है मम्मी की मिक्सी लको ली, एयर ड्रायर लको लिया, क्यों ये खोल के क्या काट के उनमें क्या बना देगा। तो भाई इसने 14 दिन के बाद एक टाइम मशीन बनाई। तो यो लंच के टाइम पर इसने बताई कि पापा मैंने नूनू बनाई है टाइम मशीन, और आपा उसका लॉन्च डेट है उसकी आज, तो आप आसान उसने लॉन्च करेंगे। ठीक है बाबू ने करो भाई मन बकस दे, इस घर में ना, ये घर में तो कुछ नहीं करेगा, अपना चुपचाप उस टाइम मशीन धरे रहे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। घर जो उड़ा गया ना उस टाइम मशीन तय अटका बनाने का बेहतर नहीं, मेरा दिमाग नहीं पड़ा मेरा, तो चुपचाप रहे। यूनू का है इस पकड़े डेटा जाता, इनका पापा मैंने बना दिया, पूंडा मुँह कर लिया, बाबू इसने धमका दे, पूंडा मुँह कर लिया। फिर इसकी माँ का है कि देख तो लो, उसको हस्बैंड ने कहा देखने में क्या जा रहे हैं, तो देखने में तो क्या जा रहा है, कुछ ना करना, चलाओ चलाओ कौन है यो। तो इन्होंने ना चलाना भी नहीं, इसने कुछ नहीं करना, इसने अपना चुपचाप रहेगा, और बहुत काम है, पहले इसने दिमाग ख़राब करके रखा है सारा दिन। तो भाई अगले दिन ही न जाना था ब्याह में, कलकत्ता के दौरे गाँव में उड़ जाना था। तो वे ब्याह में चले जाए हैं, इसने मिल जाए मौका, अगर भाई साहब ईब सही मौका है, ईब करूँगा मैं उसका एक्सपेरिमेंट तगड़ा, ईब चलाऊँगा टाइम ट्रैवल मशीन ने। तो इतने आड़ में क्यों है, तो भाई इनके घर के इसने क्या जा रहे थे एक भाई एक मिसिज शर्मा आंटी हैं को मैं भी जरूरत पड़ेगी तो उनका चले जाइए और उनसे मांग लियो, ठीक है। तो इन्होंने ठीक है मम्मी, एक रात की तो बात है, इतनी कोई दिक्कत ना, था अगले दिन आना है हमने, तो हम आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, आराम से जाओ, ब्याह अटेंड करो, खाओ पियो मौज करो, नाचो कूदो, तो ठीक है। तो क्या हुआ, यूँ भाई साहब ने मैं करने वाला था, इतनी देर में ये दोनों बैठे थे, इन आवाज़ सुनी खट 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 खट। तो क्या हुआ, तो ये को है क्या सुना है अनीता, कि मैं सुनी तेने। अनीता ने कहा मैं तो डर लग गया भाई, कि मैंने कि मैं ना, मैं तो बोला मैंने जैसा लगा मैं या नोवल लिखने लग रही थी, या नु भाई मन तो नहीं ऐसा लगा भूत आ गए। तो इन्होंने कहा भूत ना आए, मेंटल देख बोले बाहर को ना को अपना दरवाजा तोड़ के अंदर आने की कोशिश करे है। भैया दोनों इतना जाकर उड़ दरवाजे दर पहुँचे थे, इतने में दरवाजा तोड़ के एक आदमी लकड़ा है, उसके गल में के ग्रीन कलर का मफलर। तो इन्होंने कहा तो वो है, ये तो वो है, वो कौन बोले बोप्पा नाम का आदमी है, ये तो बोला इन तो बोला कॉन्ट्रैक्ट में लिया सफाई करने का, ये तो चोरी करने बढ़ रहा है हमारे भाई। वो हाथ में ले रहा था एक डंडा था, वो इसने कहा दोनों आना आवाज़ करी ना जीत मार दूंगा, आवाज़ नहीं आनी चाहिए कौन से की भी। तो भाई ये चुप हो जाए, ये मन मन में फुसफुसावें क्या करा इसका, क्या करा चिल्ली मार दूँ के, इनको चिल्ली मारूँ, इनको ना चुप रहा फंसवाओगी तू। तो इतने में क्या है, वो इन तक है अक आवाज़ नहीं आनी चाहिए, मैंने एक बार बता दी है। नु कहा थारे बाबू का कमरा कड़ा है, तो इन्हों है ऊपर ऊपर सब तो ऊपर फ्लोर पे है, तो वो बाज के चढ़ जाए। तो फिर यह कब है अनीता अगर अपने बाबू का कमरा ऊपर को ना तू उन्हें ऊपर क्यों भेज दिया। तो बोला उन्हें सोच आपा बोला सोचने समझने का तो टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा। इतनी देर में भाई कल की मारा है, और भाई वहाँ दोनों रुके मार मार के उसने बुला लें जो शर्मा आंटी थी ना वाला, वो तो आ जाए भाई आंते के को है। अब बोला उन्होंने चोर बढ़ रहा था हमारे घर ने, बोला बचा लिया हमने। तो आंते हुए उनका कीथे देखा भाई टोन गए, पर टोन गए के इतने वे आए ना, इतने तो ही न भाई आवाज़ सुनी न क्या की, उस टाइम मशीन के चालन की आवाज़ सुनी, टन 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 गू 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 अमिंग साउंड कर रही थी, या अमिंग साउंड की रहा है नू, तो मशीन चालन की आवाज़ आ रही थी। तो भाई शर्मांटी उसका आदमी उसने टोन गए भाई, टोन गए। तो ऊपरले कमरे में क्या था, बाबू का कमरा तो था नहीं, ऊपरले कमरे में तो थी वह उसकी टाइम मशीन। तो टाइम मशीन के दौरा पड़ा उसका, वो ब्लू उसका ग्रीन कलर का वो मफलर सा पड़ा, उस मशीन दौरा आड़ पड़ा, वो आदमी था नहीं कितने भी। तो भाई सारे ने सोची बात बुझ गया होगा हो गया, पर इसने क्या लगा था कि जो इसकी टाइम मशीन थी वह काम करी, और वो तो क्या रखी तो स्ट्रीम भेज दिया उसने टाइम मशीन ने। तो आगे क्या है,
आगे जाके फिर इनके घर के उल्टे आ गए। घर के देखा भाई हाँ कित गया। पर रहस्य की बात यह है कि वो जो चोर था ना बोपा, वो उस दिन के बाद आज तक नहीं दिखे है। इसका मतलब उन्हें तो लग है और सब ने तो कि वो बाज गया, पर इसने नु लग है अगर वो तो टाइम मशीन चालू होगी और वो कितने भेज दिया टाइम मशीन ने। तो यह स्टोरी थी भाई। इसमें क्या कर है नुका भाई ईब वो एक टेलीफोन बनाने की तैयारी में है, जो भाई जो आउटर स्पेस के क्रिएचर है ना उन गला बात कर सके। इसे फ़ोन बनाने लग रहे भी हो, नया आविष्कार लग रहा है करण। ठीक है, समझ में आ गई। चलो ये में देखो क्या है, ये भाई अपने रविंद्रनाथ जी ने लिख रखी है पेपर बोट्स। इसमें क्या है भाई, जो पेपर बोट्स है ना छोटे थे पेपर बोट्स बनाया करते, तो इन्होंने भाई एक नदी है या छोटी सी, इसमें क्या भाई पेपर बोट्स अपना नाम लिखा है, अपने गांव का नाम लिखा है। और भाई उसमें ये शिवली के फूल हैं सफ़ेद कलर के, ये उसमें रख के और उसमें तरा दे है इस आस में कि वे की तो जाओगे या तरती की तो जागी। और फिर उसने बेरा पट्टा कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम पढ़ेगा वो, मेरा नाम पढ़ के उसने बेरा पट देगा कि हाँ या जो टक्सीसी है या तो उसने भेज रखी है फलाने गांव के आदमी ने, फलाना उसका नाम है, भला मैं पॉपुलर हो जाऊँगा फिर, है ना। तो यो क्या है कि फिर लोटा सोचने लग रहे हैं कि भाई जो मेरी टक्सी है ना, जो मेरी नाव है, कागज़ की नाव है, तैर होगी रात ने और उसके ऊपर तारे होंगे। और भाई जो फेरी क्वींस है ना अप्सरा, वे भाई उस बोट के ऊपर सवार होंगी और उनके वे हाथ में बास्केट होगी। क्या की बास्केट में क्या होगा, ड्रीम्स, है ना। सोच कर देखो कि जो नाव है तैरती इस नदी के उसमें चाल के समुद्र में चली गई, ऊपर नीला आसमान है और जो नाव हैं उनके ऊपर बैठी हैं फेरी क्वींस, और उसमें भाई बास्केट ले रही हैं। बास्केट ले रही किसकी, ड्रीम्स की। बस यह थी इसमें। ये में देखो भाई, इसमें एक सना नाम की लड़की है, यह क्या है, यह भाई अपनी एक ट्रिप है इसकी 30 अप्रैल तक लेकर 24 जून तक या भाई की तो घूमन गई थी या, तो उसके पूरे इतने दिन की अपनी जर्नी शेयर करा है भैया। नॉर्थ में भी गई, साउथ में भी गई, ईस्ट में भी गई, वेस्ट में भी गई। तो यार नॉर्थ में गई भाई ताजीवास ग्लेशियर कश्मीर में, उड़ा भाई स्नो बॉल्स, या गई भाई इसके पापा गए, इसकी मम्मी गई। ठीक है, तो इनके क्या देखा भाई, ग्लेशियर देखा, उड़े न भाई स्नो बॉल्स बना के आपस में मारी। फिर या 10 महीने हिमाचल प्रदेश में चली गई। उड़े माउंटेन्स थे भाई, कलरफुल बर्ड्स थे, या तरके इसने जो वे बर्ड्स थे उनकी जो चर्पिंग वगैरह उन पे उठी थी आवाज़ सुन के। और भैया देखा जो कुकर भाई जो सन है वो पहाड़ा के पीछे थे, दिन ओन लग रहा भाई, सूर्य को लगने लग रहा भाई। 17 महीने है तो सीधी उड़ते अरुणाचल प्रदेश चली गई। कित हिमाचल प्रदेश तो अरुणाचल प्रदेश, यानी कि मन लगा करता कि जितने भी प्रदेश वाले स्टेट है ना वे सारे इकट्ठे हैं। पर भले मन तो ये बेरा पट्टा है कि वो तो इतनी दूर है कि न 2 ट्रेन बदली, फिर इन्हें गाड़ी में भी ट्रैवल कराया, फिर इन्हें एक पूरा जो फॉरेस्ट था वो पार कराया के देखने खातर, एक ट्री हाउस देखने खातर। और भाई यानी कहा भाई मैंने आज उम्मीद है कि मैंने रेड पांडा दिखेंगे आज। फिर 17 मई तक की बात आ गई, 24 मई की तो यह चली गई अरुणाचल प्रदेश थे सुंदरबन में, वेस्ट बंगाल में। उड़ो भाई इसने क्रोकोडाइल्स देखे, स्नेक्स देखे, यानी सोचा कि भाई काश वे जो स्नेक हैं ये मेरे पास ना आ जाए मेरे घर तक ही। तो फिर 30 महीने फिर क्या बताओ यार कि 30 महीने क्या देखा इसने, गुजरात में गई भैया। गुजरात में जाके भाई गुजरात में देखा इसने भाई बहुत ड्राई है, इतनी गर्मी है, ओट है, जो डेजर्ट है वो ऐसा लगा है कि भाई वो बीच है और इस पर भाई किसी ने पानी हटा दिया सारा। भाई कलरफुल ड्रेसेस देख पसंद आई इसके, जो राजस्थान के गुजरात के लोग हैं उनकी ड्रेस हो ना भाई रंग बिरंगी, बढ़िया कलरफुल, वो इसने बहुत बढ़िया लगी। तो भाई 7 जून की बात बताओ या कि फिर ये गुजरात तय नर्मदा नदी देखने गए। उड़ भाई ने राफ्टिंग करी, राफ्टिंग में इतने डर गई है कि इसका बाबू तो बोला मैं हट कर राफ्टिंग ही नहीं करूँगा कभी ज़िंदगी में। तो 12 जून ने फिर गोवा चले गए। उड़ भाई ने प्लेटू देखा, बीच देखा, टनल्स देखी नरी। तो यानी कहती पहला मैंने टनल्स से डर लगा करता, पर ई मैंने टनल्स से कोई डर नहीं लगता। तो 17 जून ने फिर ये चेन्नई चले गए भाई। चेन्नई में इन्हें सर्फिंग करी, रास्ते में पौंडीचेरी के रास्ते में सर्फिंग करी, और भैया 2 बार गिर गई सर्फिंग करती। और भाई 22 जून ने इन्हें पंबन ब्रिज देखा, जो ओशियन है उसके दोनों तरफ ओशियन था और उसके ऊपर का बीच में का रोड था। तो 24 जून ने भैया ओलिकाडू बीच में भाई डाइविंग करी ने। इन्हें देखा भाई इसके जो पेरेंट्स थे, इसके नाप का जो सूट है डाइविंग सूट वो नहीं पाया, तो इसके पेरेंट्स हैं उनने वो करी भाई डाइविंग करी। और भाई नेक्स्ट डे इन्हें स्कूल में जाना था। तो यही था यो भाई पूरा लेसन एक लेटर्स के फॉर्म में लिख रखा है क्योंकि भाई इस सना ने अपने जो भी जर्नी थी वह इतने लेटर्स के माध्यम से अपने दोस्त खत्तर भेजी।
ठीक है। ये स्नो बॉल्स है ना, ये ट्रेन की जर्नी सारा देख लियो भाई तुम क्या है भाई। सर्फिंग करी इन्हें, राफ्टिंग करी है ना, क्रोकोडाइल देखा, एनिमल इन्हें गुजरात में ऊँट देखे। ये देखो भाई द टनल, इसमें क्या है, लेसन शुरुआत हो भाई लेसन की। एक सूरज नाम का छोरा है, वो भाई जंगल जुंगल में पार होकर आधी दूर वो साइकिल पावे है, जड़ तक रास्ता था, साइकिल खड़ी करके उड़े गांव में आगे भाई वो जंगल में कहे चलता 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 इस जगह पावे। इस जगह की है एक टनल है। और भाई इसने इसके दिमाग में ना कदे तो यह बात थी कि यो इस जगह ने देखेगा कि क्यूकर एक जो स्टीम का इंजन है, क्यूकर एक रेल है जो बिल्कुल डरावनी दिखे है, वह इतना धुआं छोड़ती और इस टनल तो बाहर आओगी। यह बात इसने देखना खातर, इस खातर दिमाग में थी यह बात कि मैं यह चीज़ देखूंगा कदे न कदे। तो भाई यो देखता आड़ पहुँच जा भाई। और इसने भाई देखा है ट्रेन के टाइम पे पहुँचा। यो ट्रेन है भैया दिन में दो, एक बार दिन में आवा है, एक बार रात ना आवा है। तो ठीक है, यो पहुँच गया और भाई यो आड़ा खड़ा हुआ था। तो इतनी देर में इसने देखा कि ट्रेन का टाइम हो रहा है, तो इसने ट्रेन देखी, तो इसने बहुत बढ़िया लगा। एक बार जो इसका ड्रीम था वो पूरा हो गया, क्योंकि आड़ तो बाहर लकड़ी है ट्रेन। और फिर ये ट्रेन के जाए पाछे इसने बेरा था कि ट्रेन तो ही बाणी नहीं अटका। तो इसने थोड़ा सा ध्यान दिया तो दूर जंगल में इसने एक शेर दिखा, लेपर्ड दिखा भाई, है ना। तो लेपर्ड दिखा तो इसने सोची कि यो क्या था, इसका समझ में नहीं आई, इतनी देर में वो चला गया। तो फिर ये इसके रेल तो चली गई, तो ये खाली थी ना टनल, इसमें कोई अंदर घुस जाए। तो अंदर घुस कर देखा है कि इसके अंदर क्या है। तो भाई कहा अंदर पूरा स्टिकी है सारा, और की तो भाई चमगादड़ लटक रहे हैं कि तो कुछ है। और दूर बिल्कुल आखिर में एक छोटा सा इतना सा चांदना दिखा है जगह पे, मतलब वो जो कि है इसकी जो टनल है उसकी ओपनिंग है। तो भाई क्रॉस करता 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 परली तरफ जा है। तो परली तरफ लगड़े पास देखा है कि उड़ ना एक हट है, झोपड़ी है उड़े। झोपड़ी किसकी है, एक आदमी की है, वो है वॉचमैन, उसका नाम है सुंदर सिंह। तो जो सुंदर सिंह है वो इसका भाई वॉचमैन है इस टनल का। इस टनल में वो इसकी देखभाल करे है कि अगर इसमें कोई बड़ा कोई जानवर हो, कुछ में ना कुछ दिक्कत हो, तो वो क्या करेगा, उसके दौरे एक लालटेन है और एक उस दौरे झंडा है। अगर दिन होगा तो वो झंडा अला के दिखा देगा भाई आड़ा दिक्कत नहीं है तू जा सके। अगर कुछ दिक्कत होगी तो वो लाल झंडा करके रोक देगा ट्रेन ने। पर अगर कोई छोटा मोटा कोई जानवर बैठा है तो उसकी वजह तो वो ट्रेन नहीं रोकेगा। तो ठीक बात है। तो भैया क्रॉस करके टनल ने सुरेंद्र उसते ही जो अपना जो था सुंदर सिंह था इसकी मिला है भाई। तो उड़ के देखे यो जाकर नु भाई आप कौन, तो वो बता दे आदमी इस तक मैं तो ना इसकी आड़े इसकी देखभाल रखा करूँ टनल की, और यार टनल तो मेरे तो बिलोंग करा है, मेरी टनल है। तो इनको तेरी क्यों करा है, बोले तो मेरी है, मेरे बिना इस टनल में कोई नहीं आ सकता, इस टनल में सिर्फ मैं आ सकूँ। तो इनको चल ठीक है। तो वो इसने कहा भाई तू बैठ आ जा। तो इन्होंने कहा कि मैंने एक और ड्रीम है कि मैं इस ट्रेन ने ना रात ने देखूँ, रात ने किसी दिखा है। तो उन्होंने कहा भाई तू कोई बात नहीं, तू रुक जा फिर बेटा, आड़े रुक जा तू। इन्होंने कहा नहीं मैं अपने पापा ने पूछ के फिर आऊँगा। तो यो दोबारा घर जा है, घर तो उल्टा हुआ है टनल देखने खातर। तो इतनी देर में क्या हुआ है, ये लालटेन लेके और टाइम हो रहा था ट्रेन का, वो और यो आदमी इस टनल के भीतर जाने लग रहे हैं। टनल के भीतर जहाँ तो इनने लालटेन मार के देखी तो दूर इस टनल के भीतर दूर उड़े बैठे के एक लेपर्ड भाई, वो क्राउच कर रहा, मतलब अपने गोड्डा के नू बैठा, नीचे बैठा आराम से। और ये देखते हैं तो ये उनको है अगर तो लेपर्ड बाजना चाहिए अपन है। तो उन्होंने नहीं, तो उन्होंने तू उधर रुक जा फिर। बोला नहीं भाई आड़ रुकूंगा, तो बोला आड़ा तो और फालतू डर लगेगा, बाहर रुकूंगा तो मैं, बोले मैं तेरी गल ले रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो ना मैंने जाना है यो, तो मैंने कुछ ना कहा है, तो तू मेरे पास रहिए, अपन में बजाना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन का टाइम हो रहा है। तो इतनी देर में भाई ट्रेन का हो गया भाई, ट्रेन तो आने वाली है। तो भाई ये दोनों चिल्लाने लगे तेज तेज। भाई उसने डरा के वो बाज जाएगा डर के, नू करते करते आगे बढ़ने लग रहे, गलकी मार दे। और भाई उसके जब बिल्कुल पास में चले गए ना, तो इन्हें देखा कि जो वो लेपर्ड था ना वो तगड़ा नहीं था, बिल्कुल कमज़ोर सा हो रहा था, बूढ़ा सा हो रहा था, वो ऐसा लगा था कि बीमार है। वो इनकी चिल्ली मारता है, किलकी मारता है, वो डर के और वो भाज गया भाई। तो इतनी देर में क्या हुआ, ट्रेन भी आ गई। तो ये साइड हो लिए उड़े आगे, इसने देखा भाई ट्रेन रात ने क्यों कर जावा है, जाते देखा है यो उड़ा है यो भाई। उसने चाय भी पिया हुआ है, जो बंदा है सुरेंद्र सिंह, इसने चाय भी पिया हुआ है। और इसने कहा चल ठीक है तू कोई नहीं, फिर किसी दिन आइए, ये मेरा सोने का टाइम हो गया है, ये मैं सोऊँ हूँ।
तो फिर सीधी बात आ गई भाई स्टोरी एक अगली बार और देखी इसने ट्रेन, 2 बार तो देख ली नुका, एक बार तीसरी बार भी देखी जिस टाइम पे यो अपने पापा की गला जान लग रहा था कित जर्नी पे दिल्ली। और इसके पापा इसने को है तू बैठ जा मैं कुछ काम करूँ हूँ, तो उस टाइम पे भी इसने बाद ट्रेन की जर्नी देखी। तो इसमें जो था भाई कि कुकर ट्रेन उस टनल में लकड़काव है, और इसका जो भाई ड्रीम था कि इसने स्टीम इंजन देखना है रोरिंग आउट ऑफ टनल, दहाड़ता हुआ टनल तो बाहर आता। ठीक है, तो इसने देखा, इसकी जो विश थी वह पूरी होगी। यह थी भाई पूरी स्टोरी। चलो इसमें क्या है, इसमें एक लड़की है, वाकई को है कि रेलवे ट्रैक्स माइल्स वे, कि जो रेल के ट्रैक्स है ना, रेल की जो पटड़ी है वो बहुत दूर है, माइल्स वे किलोमीटर दूर है, घनी किलोमीटर दूर। और जो दिन है ना वो बहुत शोर शराबे वाला है, शोर नहीं सुन रहा मैंने क्या है, इतना शोर है दिन में। नो ट्रेन गोइंग बाई, कोई ट्रेन नहीं आती इस जगह पर के। और फिर भी क्या है, नाइट इज़ फॉर स्लीपिंग, और फिर भी भाई इसने जो ट्रेन की सीटी आवाज़ उसकी आवाज़ सुना इसने सारा दिन, ट्रेन की सीटी सुने जाए इसने। नाइट इज़ फॉर स्लीपिंग नुका भाई रात सोन खातर हो है, बट सिंडर्स रेड ऑन द स्काई, के जो भाई जो इसके अंदर तो वे अंगारे लकड़े है ना आसमान में, वे मने काली रात ना चमकते दिखें। हियर इट्स इंजन स्टीमिंग, और मैं इसके जो इंजन है उसकी आवाज़ सुनाई देवे है। वांट टू टेक नो मैटर वेर इट आवाज गोइंग नु, भाई मन ने तो ट्रेन में बैठना जी कर है, चाहे कितना जानती हो मन मतलब नहीं, मतलब कि भाई नु मेरे दोस्त भी बहुत गणे हैं, मेरे दोस्त हैं, पर मन कोई परवाह नहीं, मन ने अगर कितना कोई लेके जावे ना, मन कोई भी ट्रेन दिख जा या ना भी दिखे, कोई ट्रेन नहीं है दो रहा है, जब भी मेरा तो बाहर घूमने का जिक्र है। तो भैया वंडरलस्ट है, इसने भाई बाहर घूमना फिरना बहुत पसंद है। इसमें पोइम थी छोटी सी, इतना ही था। इसमें देखो भाई कंकरिंग द समिट, अगर भाई कुकर चोटी के ऊपर जीत हासिल करी इसने। यह भाई अरुणिमा सिन्हा है, यह यूपी की है भाई, इसने लो डिग्री पूरी करी है, पीजी करी अपनी, पीजी करके भाई नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर है। इसने भाई क्या करा वो सुनो भाई, इसका हो गया ट्रेन एक्सीडेंट 2011 में। ठीक है, 2011 में इसका एक्सीडेंट हो गया, इसका पाँ नकली का पाँ गल है भाई, इसका आप चढ़वा लिया करे ना, उसका लोहे का नहीं हुआ करे, तो यह क्या करे फिर इसके मन में जज्बा था भाई क्या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेगी। इसका पाँ नकली का होने के बावजूद या भाई नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में जावा है उत्तरकाशी में, और उड़े 18 महीने प्रैक्टिस करा है, ट्रेनिंग करा है। ठीक है, उस तो बाद में या भाई बछंदरी पाल तो मिले हैं, जो भाई पहली अपनी महिला थी चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट पे। वाइस ने कहा तू अगर इस कंडीशन में अगर तू 5 ईसा होने के बावजूद तू चढ़ने की सोच रही है ना, तो तू ऑलरेडी चढ़ ली, तू नुमान अपने आप में तू चढ़ ली, तेरे जितना जज्बा किसी में नहीं हो सकता। अगर तू भाई बिना टांग भी तू ऊपर चढ़ के दिखाओगी, तो भैया 21 मई 2013 ना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाए, 52 दिन के पाछे 52 दिन का टाइम लगे है, 2013 में मई में चढ़ जाएगा। तो उड़े भैया फोटो छोड़ का है स्वामी विवेकानंद की, क्योंकि भैया उस तो बहुत प्रभावित थी, तो इसने उड़े स्वामी विवेकानंद का फोटो छोड़ा भाई। तो इसने क्या करा या रुकी नहीं उड़े भी, तो इसने 15 में पद्मश्री मिल गया भाई, 13 में चढ़ी थी, 15 में पद्मश्री मिल गया। ठीक है, तो जुलाई 16 तक तो भाई इसने 7 चोटी चढ़ ली। और जनवरी 2019 में तो भैया जो माउंट विंसन है अंटार्कटिका में, उसको ऊपर भी यह जीत हासिल कर ली इसने, मतलब हर एक जितने भी अपने कॉन्टिनेंट हैं सारे की जितनी भी पीक्स हैं वो इसने कंकर कर ली। तो भाई इसके बारे में या इसने बहुत बढ़िया बात लिख रखी है, पढ़ लियो। नुका भाई अपन कदे हार नहीं माननी चाहिए, अपने गोल्स में अपन उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपन भाई हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। अगर अपन नहीं हारेंगे तो आप भाई जीत करवाएंगे, अपन जीतने तो कोई नहीं रोक सकता। इसमें नुका भाई सब ने अपने गोल्स रखने चाहिए अपन अपनी ज़िंदगी में, और कदे भी भाई अपने गोल्स के बारे में भूलना नहीं चाहिए। तो तुम भी अपने गोल्स है जो थारे उनके बारे में भूलो मत, जो भी तुमने ज़िंदगी में करना है आखिर में तुम सफलता हासिल करोगे। इसमें देखो क्या है भाई, ए होमेज टू ओवर ब्रेव सोल्जर्स। इसमें भाई 2 लड़की हैं, एक सौम्या एक आनंदा। तो यह जो सौम्या है यह भाई विजिट करे है नेशनल वार मेमोरियल ने। ये दोनों भाई अपनी स्टोरी शेयर करें। ठीक है, तो हमने घनी डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई इस लेसन के, जी के बताना भाई बता उसको तुम भाई अपने कौन से सैनिक ने कौन सा चक्कर मिला था, कौन से ने के मिला था, के अवार्ड मिला था, वो थारे पेपर खातर ज़रूरी नहीं है। इसमें बस इतना है भाई, सौम्या नाम की लड़की है, एक आनंदा नाम की लड़की है। जो सौम्या है वह भाई नेशनल वार मेमोरियल के उड़े विजिट करे हैं एक स्कूल ट्रिप की, उस तरह उसका टीचर भाई उसने बताया कि है, तो उसके बारे में मोटा मोटा जो था वो मैंने लिख रखा है कि भाई वो एस्टेब्लिश हुआ 19 में है, दिल्ली में है, 40 एकड़ में है। और भाई उड़ के है, उड़ जितने भी अपने भाई शहीद हो रहे हैं उनके उड़ लिख रखे हैं भाई, एनग्रेव कर रखे हैं।
तो 1947 में अपने बहुत सारे जो सैनिक हैं वे शहीद हुए। इंडो चाइना वार था 62 में भाई, इंडो पाक वॉर था 65 में, 71 में, कारगिल वॉर 1999। और भाई उसमें क्या है कि उस पर 29,000 टैबलेट्स हैं, मतलब वे हैं सीट सी, मतलब प्लेट सी, और उन पर 26,000 नाम एनग्रेव कर रखे हैं, लिख रखे हैं। और उसके क्या है कि उड़े एक अमर जवान ज्योति है, वो भाई हर टाइम पर जलती रहे है, अमर जवान ज्योति। और क्या है, एक अमर चक्कर है, एटर्नल फ्लेम, भाई वो किसने दिखावा है, इमोरलिटी दिखावा है ना, इमोर्टलिटी। एक भाई अमर जवान ज्योति, वह किसने दिखावा है, हर टाइम जलती रहे भाई, वाह इमोर्टलिटी दिखावा है भाई, आप मर नहीं सकते, हर टाइम अपनी जो आग है वह जलती रहे है ना। फिर भाई एक वीरता चक्कर, वो भाई ब्रेवरी ने दिखावा है। एक त्याग चक्कर है भाई, वो सुप्रीम सेक्रीफाइस करे जो अपन ने त्याग करे उसने दिखावा है। एक भाई अपना रक्षा चक्कर है जो दिखावा किसने, ट्री ऑफ रोज हैं, मतलब कतार हैं पेड़ा की, वे दिखाओ भाई अपने जो वे पेड़ खड़े हैं घने, उस चारों तरफ उसके, तो न्यू अपने जो अपना देश है उसके चारों तरफ अपने सोल्जर्स खड़े हैं अपन प्रोटेक्ट करने खातर। तो अपन भाई अपने जो सोल्जर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसमें देखो भाई क्या है, माय डियर सोल्जर्स, इसमें एक पोइम है भैया, इसमें क्या है, अपने सोल्जर्स खातर एक पोइम लिख रखी है कि वी स्लीप यू प्रोटेक्ट, हम सो हाँ और थम हमने प्रोटेक्ट करो हो। बेशक कितनी भी हवा चल रही हो, कितनी भी बर्फ़ क्यों ना हो, कितना भी तेज़ सूरज क्यों ना हो, थम हमने जागते हुए हर टाइम पे थम हमने गार्ड करो हो, और भाई थम हमने डिफेंड करो हो भाई, हाइट्स पे, वैलीज़ में, डेजर्ट्स में, सीज में, मार्सीज में, एयर में, भाई हर जगह पे भाई पानी है, दलदल है, रेगिस्तान है भाई, हाइट्स हैं, पहाड़ की चोटी हैं, खाई हैं, हर जगह पे थम हमने डिफेंड करो हो। और थारी जो जवानी है पूरी थमने जो अपना नेशन है, जो अपना देश है उस ही कुर्बान कर दी है भाई। तो आखिर में के विश करें हैं कि भगवान तुमने सबना भाई ब्लेस करें, सही रखे, सेफ रखे, तेरे परिवार ने सेफ रखे। तो आप अभी यही सब ती हुआ कर सका भाई, पर ये कर सका भगवान तीन अपने भाइया खतर। यो देखो भाई क्या है, रानी अबक्का, रानी अबक्का की है, इसकी छोरी है भाई हिरिया बक्का की, हिरिया बक्का इसकी माँ है। और जो हिरिया बक्का है वह क्वीन है लीलाल नाम की जगह की जो कर्नाटक में है। तो रानी जो बक्का है वह भाई अपनी माँ ने कहा है कि माँ तने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हुई बाढ़ है, आप इन पुर्तगालिया ने बजा कर मारेंगे, बजा बजा मारेंगे। तो यार तू उसकी माँ कहा बेटी देखूंगी मैं क्या करेगी तू, तो ये कहा माँ तू देख दी जा, मैं क्या करूँगी ये आगे। तो भाई स्टार्ट करता है। इसका आदमी का नाम है भाई वीर नरसिम्हा, हस्बैंड ऑफ रानी अबक्का। इस रानी का हस्बैंड है यो वीर अबक्का। और यो भाई किंग है कित का, यो भाई क्या नाम इसका, बंगड़ी, बंगड़ी नाम की जगह भाई, बंगदी जो भी देख लियो है। तो स्टार्ट करता है कि पुर्तगाली हैं जो कैप्चर कर ले हैं लीलाल नाम की जगह जो कर्नाटक में है, जिसकी जो इसकी माँ थी उसकी जगह ने कब्जा कर ले हैं, या टेंशन में आ जाए उसकी माँ, या नु कहता टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो भाई जो ताज था पहला तो इसकी माँ का ऊपर था, फिर भाई जो ताज है वे सारे जने इसने पराधे हैं, ठीक है, या उड़े की रानी बन गया भाई। तो क्या है, या जाओ है अपने आदमी दौरे वीर नरसिम्हा दौरे, एक नुन्नू बात है, मेरी माँ थोड़ी गड़बड़ में है, बीमार बीमार रहा है, और अपन भाई जो पुर्तगाली हैं उन क्या क्या घुटने नहीं टेकने, अपन उनसे लड़ना है। वे अपने ऊपर इतना टैक्स लाने लग रहे, इतना इतना अपने ऊपर जो भाई एनुअल उनका है, एनुअली मांगा है वे ट्रिब्यूट, आप वो नहीं देंगे। तो भाई इसका आदमी था वो डर जा है, वो उन्होंने कहा भाई नहीं, मैं अपने जो अपना मेरा राज्य है यो बंगड़ी, बोले मैं इसने क्यों खतरे में लाऊं। तो वो इसने सोचा है कि भाई मैं इसका दिमाग बदलने की कोशिश करूंगा कि आप पागल हो ली है, इतना बड़ा डिसीजन या लेने की सोच रही, मरना और मरवाओगे आप तो मरना है इसने। तो भाई वो इसने नाट जाए भाई मैं नहीं लड़ सकता तेरे गला मैं नहीं चल सकता। तो फिर क्या करे या तो उधर तेन कह तू हट परे, मैं अपने आप लड़ूंगी, अकेली लड़ूंगी। तो भैया अकेली जाओ है, और फिर क्या है भाई मीटिंग बिठा ले, जितने भी राजा थे सारे जितने भी राजा हो सारे इकट्ठे हो जाओ भैया, नुको है कौन कौन लड़ना चाहो मेरी गला, कौन कौन साथ देगा, सारे नट जा भाई, हम नहीं लड़ सकते तेरी गला, मारा नाश करवाओगी तू, तेरा तो टाटा उठना हमारा टाटा बिठवाओगी तू। तो भाई साहब फिर इनको है मन ने किस्से की जरूरत नहीं, तुम सारे बाढ़ में पड़ो, मैं एकली लड़ूंगी, मन एकली में तेरा दम से। तो भाई अपने सारे राज्य के लोगों ने कहा है कि थमने लड़ना पड़ेगा अगर जीतना है, तो नहीं तो थमनू पेश पेश के कद तक रहोगे। तो भाई सारे जने ने कहा ठीक है, रानी अबक्का की जय, सारी इसकी गला हो जाए भाई। तो एक आवा है पुर्तगाली इनके दरबार में, ने कहा रानी कि महारानी जी आपने ना
आपका बहुत कई साल का जो है ना ट्रिब्यूट एनुअल जो थम एनुअली दिया करो, मतलब जो थारी के है मंथली हो है नु एनुअली थारी एनुअली पड़ी है गणे दिन की, और वह तू चुकता कर दे, नहीं तो तने जो उसका फेस करना पड़ेगा तने, फिर दिक्कत हो जाएगी तेरा। देख लिए या नु कह जान तू परे न मर, मैं नहीं दिया कर दी नाट जी अपने उसने जो भी तेरा लीडर है अकबर नाट की रानी। तो वो जा है नु कह रानी देख लिए जाता जाता भी नु कह देख लिए तना दिक्कत हो जाएगी। वो या नु कह तू जा कम कर लिए तेरा जो होंदा वो कर लिए, जिस तरह पर कही जा उस तो कह दिए। तो भाई राजा उस तो बता दे अपना लीडर, तो वो अकनून बात है। रानी तो चापर गई, रानी तो गाखड़ गी, नहीं कर दी दंदी नहीं भाई। वो क्या करा है, वो भी सोचा अटैक कराएंगे फिर नुको करना देगी। तो इतनी आना मतलब क्या करा भाई, इसने अटैक कर दिया पुर्तगाली के एक उस पे किले पे, और जो उड़िया कमांडर था ना रिब्रो भाई, उसने बाहर का जान बचानी पड़ी। या खड़ी खड़ी देखा और कुकर बम धमाके होने लग रहे हैं, धुआं ठा दिया भाई साहब। रानी तगड़ी थी या धुआं ठा दिया, सबके तोड़ तोड़ कर फेंक दिया उड़, और भाई जो उनका किला था उसके ऊपर जीत हासिल कर ली। ठीक है, लड़ाई लड़ी और जीत गई। तो ये अपनी माँ ने कहा ना, माँ देखा था ना, ये तो ट्रेलर है, तो आगे देख लीजा तू क्या होगा। तो भैया एक वेंकटप्पा नाम का एक था, एक उसने भाई उसकी हेल्प करा है, जो मंगलोर का किला है उसने उकरण खातर जीतन खातर। और भाई फिर आखिर में मंगलोर का किला है वो उसने टोटली फ्री कौन करवा है, शिवप्पा नायक। ठीक है, तो मंगलोर का किले ने वो करा ले। मतलब कुल मिला के बात की है भैया, रानी भाई पुर्तगाली थे भाई, इन इसका जो था ना एरिया वो पुर्तगालिया के काबू में आया नहीं भाई, यह लड़ती रही भाई। इसने कति आखिरी दम की लड़ाई लड़ी और भैया जीती, आ रही नहीं भैया, जीती में आया। और इसने कदे भी पुर्तगालिया की गुलामी नहीं देखी, और भाई लड़का हरा दिया, सब कुछ सिस्टम सेट कर दिया लेडीज होने के बावजूद, है ना। तो भाई कर्नाटक में इसने बहुत रिस्पेक्ट तो देखे हैं, अपने कहते है नहीं भैया, कर्नाटक में है साउथ में, तो भाई बहुत रिस्पेक्टेड है अपनी। तो ठीक है, इतना था इसमें। तो भाई इसके साथ भाई तारे हो गए सारे लेसन पूरे। तो जो भी आठ दी पहुँचा भाई उसका बहुत बहुत थैंक यू। और भाई लाइक कर दियो वीडियो ने, कुछ भी बढ़िया लगा था इस वीडियो में, तो थारा कुछ भी हेल्प हुई थोड़ी बहुत भी भाई सब्सक्राइब कर लियो। अगर कुछ भी थमने बढ़िया लग रहा है, तो नहीं बढ़िया लग रहा तो टाल मारियो भाई। सही बात यह है, कमेंट कर दियो भाई, कोई भी थारी थॉट है, कोई भी सजेशन है भाई मेरे खातर, कोई भी क्वेश्चन है भाई, थारा दिमाग में कुछ भी है तो भाई कमेंट कर दियो। ठीक है भाई, थैंक यू।